नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, होली फैमिली हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपको अपने हार्ट को सेफ रखने के लिए, हार्ट की हेल्थ को सेफ रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या टेस्ट कराने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपको आज ना हो या फ्यूचर में कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना आए। तो जो बेसिक टेस्ट हम आपको बोलते हैं जो कराने चाहिए, उसको आसान तरीका याद करने का है ABC। तो ए का क्या मतलब है? HbA1c। तो HbA1c क्या है? ये एक ब्लड टेस्ट है जिससे कि आपका ब्लड शुगर जो है, जो एवरेज ब्लड शुगर आपकी पिछले 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर है, उसका आपको इंडिकेशन HbA1c टेस्ट से मिलता है। अब आप पूछेंगे HbA1c ही क्यों कराना है, हम ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी क्यों नहीं करा सकते हैं? उसका कारण यह है कि फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल जो ब्लड शुगर है वो आपने रात में क्या खाना खाया है, उससे पहले दिन क्या खाना खाया है, एक हफ्ते से आपका क्या खान पान रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका वो बढ़ा हुआ आया तो बहुत बार आदमी अपने आप ही ये सोचने लग जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, कल मैंने आम ज़्यादा खा लिए थे तो शायद आज बढ़ा हुआ है। परंतु HbA1c जो टेस्ट है वो 3 महीने का एवरेज है। तो उसमें आपका कल आम खाया या 10 दिन पहले आपने आइसक्रीम खा ली थी, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपका वो एवरेज है। और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एवरेज अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो हार्ट को भी, किडनीज को भी, आईज को भी, ब्रेन को भी, सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी तो कराना ही है, बट HbA1c ज़्यादा अच्छा टेस्ट है कराने के लिए। दूसरी चीज़ जो है, ए के बाद आया बी का मतलब है ब्लड प्रेशर। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाना चाहिए, रेगुलरली नपवाना चाहिए। ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। बहुत से लोगों को एक मिथ है कि जब सर में दर्द होता है, सर में भारीपन होता है, वो ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। ऐसा नहीं है। 90% लोगों का जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि आपको हेडेक हुआ तो आपने कहा चलो यार ब्लड प्रेशर नाप के देख लेते हैं, उस समय बढ़ा हुआ है, बट आपका ब्लड प्रेशर जब आपको हेडेक नहीं है तब भी बढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर नापने से ही ब्लड प्रेशर का पता चलेगा। तो आदमी को रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो हर तीसरे चौथे महीने में आप डॉक्टर से नपवा सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और आप दवाई खा रहे हैं तो उसको आपको और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है सी का मतलब है कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में बहुत सारे पैरामीटर चेक होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको एज ए लेमैन भी समझना चाहिए वो है LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपके ब्लॉकेजेस डेवलप होने की हार्ट में, ब्रेन में ज़्यादा होती है। LDL कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पेशेंट को, जिसको कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, तो 130 से कम रखना चाहिए। पर अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर है या आपको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको 100, इनफैक्ट 70 से भी कम रखने की रिकमेंडेशंस हैं। दूसरा टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो है HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जिनका HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है वो एक तरह से थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं। परंतु LDL बढ़ा हो और HDL बढ़ा हो तो ये भी ठीक नहीं है। LDL फर्स्ट गोल है, LDL आपका कम होना चाहिए। HDL जितना बढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। HDL बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, बट ये टेस्ट में और ट्रायल्स में पता चला है कि उन दवाइयों से HDL बढ़ने से एक्चुअल क्लिनिकल बेनिफिट नहीं होता है। जो सबसे बेस्ट तरीका HDL बढ़ाना है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके HDL लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो ये तो 3 टेस्ट हो गए जो आपके हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आपको एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैकेज करा लेना चाहिए, जिसमें आपका ECG होगा, जिसमें आपका इको होगा और TMT टेस्ट होगा। TMT में आपको मशीन के ऊपर दौड़ा के ECG कराया जाएगा और उससे पता चलेगा कि जब आपके बॉडी को स्ट्रेस पड़ता है या हार्ट को स्ट्रेस पड़ता है उस समय हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो बेसिक टेस्ट हैं ये आपको कराने चाहिए। अगर आपके पहले टेस्ट सारे ठीक आए हैं तो आप इसको 2 या 3 साल में रिपीट करा सकते हैं। परंतु अगर कोई भी टेस्ट आपका खराब आया है तो फिर आपको 6-6 महीने में या साल भर में उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करना चाहिए।